तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का अपना रिवीजन खत्म हो चुका है और आज से हम लोग चालू कर रहे हैं एडमिशन का रिवीजन। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हम 4 रिवीजन क्लास लिया था जिसको हम ऐप और यूट्यूब दोनों पर अपलोड कर दिए और आज से हम लोग चालू कर रहे हैं एडमिशन का रिवीजन। एडमिशन को भी ट्राई करेंगे 4 से 5 क्लास के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट रिवीजन हम लोग करें। 4 क्लास तक का ही मेरा टारगेट है, इन केस कंप्लीट नहीं हुआ तो 5th क्लास भी अपने लोग कर लेंगे। आज हम लोग 2 मेन टॉपिक को कवर करेंगे, एक कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड एसआर और दूसरा एक टॉपिक हम लोग करेंगे गुडविल। गुडविल का जितना भी तरह का एडजस्टमेंट्स होता है, पार्टनर गुडविल को लाता है तो क्या होता है, नहीं ला पाता है तो क्या होता है, कुछ गुडविल आता है कुछ नहीं आता है, हिडन गुडविल एक्सेट्रा, सारा गुडविल का हम लोग एडजस्टमेंट आज कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लगभग 1 से सवा घंटा का क्लास का ड्यूरेशन अपने रखेंगे और ये सारा और बहुत एग्जॉस्टिव क्वेश्चन हम आपको कवर करेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग गिफ्ट का एडजस्टमेंट और सारा कुछ अपने कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए तो एक बार हम आपको बैकग्राउंड समझा देते हैं। सबसे पहले जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देते हैं। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी। ए और बी अभी तक मान लो इक्वल प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, इक्वल यानी कि ए को मिल रहा था प्रॉफिट का आधा हिस्सा, बी को मिल रहा था प्रॉफिट का आधा हिस्सा। अब नया पार्टनर एडमिट हुआ सी और हमने सी को बोला कि हम आपको प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा देंगे। अब ये जो 1/3 हिस्सा सी को मिलेगा, ये 1/3 शेयर ए और बी उनको कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब जो प्रॉफिट अभी तक ए और बी कमा रहे थे, फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट कम कमाएंगे क्योंकि फर्म का मान लो प्रॉफिट 1 लाख रुपया हो रहा था, करेक्ट। अब इस 1 लाख के प्रॉफिट में अभी तक जब तक नया पार्टनर नहीं आया, ये प्रॉफिट को ए और बी दोनों 1:1 यानी कि आधा आधा बांट ले रहे थे। मतलब ए को मिल रहा था 50,000, बी को मिल रहा था 50,000। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जब नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर बोलता है सर मेरे को 1/3 हिस्सा चाहिए। मतलब अगर मान लो फ्यूचर में भी फर्म का प्रॉफिट 1 लाख रुपए ही होता है तो सी को 1 लाख में से 1/3 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 33,333 का प्रॉफिट तो केवल सी ले जाएगा और बाकी जो भी प्रॉफिट बच जाएगा वो ए और बी में बांट लेंगे। अब आप सोचो 1 लाख के प्रॉफिट में से अगर सी ने ऑलरेडी 33,333 ले लिया तो बाकियों के लिए कितना बच गया, 6,7,667। मतलब ए और बी को इतना ही मिलेगा। मतलब जो पहले उनको प्रॉफिट मिल रहा था 50,000 पर हेड, अब वो अमाउंट कितना हो जाएगा, लगभग कैलकुलेशन करके अगर हम आपको बताएं तो लगभग ये हो जाएगा आपका 1 लाख में से ये गया, इसको डिवाइड बाय 2 किया, लगभग अब इनको मिलेगा फ्यूचर में ऐसा कुछ, करेक्ट। मतलब जो प्रॉफिट उनको पहले 50,000 का मिल रहा था अब वो अप्रोक्सीमेटली 33,000 का मिलेगा। मतलब पुराने पार्टनर्स नए के आने से कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करते हैं और हम लोग को निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड एनपीएसआर। आई थिंक इतना बैकग्राउंड से आप लोग रिकैप कर पा रहे हो हम जो बोलना चाह रहे हैं। अब हम लोग सीधा इसका सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 8 का भी। अगर आपको लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो नीचे हम सबका आंसर एज इट इज छोड़ दिया है। आप वीडियो को पॉज कर लो, जो लोग वीडियो के फॉर्म से कर रहे हैं आप वीडियो को पहले पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आंसर मैच हो जाए तो वेरी गुड, सीधा आगे बढ़ जाना, और नहीं तो फिर मेरे साथ साथ कर लेना। और जिनको लग रहा है कि नहीं सर एडमिशन किए हुए काफी टाइम हो गया, हमको थोड़ा सा रिकैप का जरूरत है, हमको कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, तो मेरे साथ साथ 1-2 क्वेश्चन पहले आप साथ साथ कर लो। पढ़ो, देखो क्या बोलता है क्वेश्चन। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लिया है गिफ्ट का, ये गिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरी बात को पढ़िए, सुनिएगा ध्यान से। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ए और बी 2 पार्टनर्स है, दोनों का पीएसआर रेशियो गिवन है अपने को, ठीक है। ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स है, दोनों का पीएसआर गिवन है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, हमने सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। नया पार्टनर आया, बोला हमको प्रॉफिट में 1/5 हिस्सा चाहिए। आउट ऑफ विच 1/5 उसको किससे मिलेगा, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द शेयर वॉज गिफ्टेड बाई ए। ए जो पार्टनर है वो उन्होंने आधा हिस्सा गिफ्ट किया है। मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है उसको फ्यूचर में मिलेगा 1/5। 1/5 का जो आधा है, 1/5 का आधा उसको गिफ्ट किया ए ने, ठीक है। एंड द रिमेनिंग शेयर, जो आधा बच गया, आधा तो ए से मिल गया, बाकी जो आधा बच गया वो कंट्रीब्यूट किया ए और बी ने, वो भी इक्वली। और अब आपको तीनों पार्टनर का एनपीएसआर निकालना है कि फ्यूचर में ए, बी और सी तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनने वाले। सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझो, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सी जो कि नया पार्टनर एडमिट हुआ, सी का फ्यूचर में शेयर कितना है, 1/5। सी अपना ये शेयर 2 तरीके से ले रहे हैं,
या 2 पार्ट में ले रहे हैं। वो उन्होंने बोला कि 1/5 का जितना मेरा शेयर है उसका जो आधा शेयर है ना वो हम लोग लेंगे मिस्टर ए से, और जो बाकी आधा बच जाएगा, अगर 1/5 का आधा ए से लिया तो रिमेनिंग कितना हुआ 1/5 का आधा, ये पैसा ये लोग लेंगे ए और सी से, वो भी इक्वली, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेगा तो ये आता है आपका 1/10, और अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी आएगा, ऑब्वियस सा बात है 1/10। लेकिन ये जो 1/10 है ये 2 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, ए और बी ने, वो भी कैसा, इक्वली, ठीक है। तो 1 इक्वली मतलब होता है हाफ, मतलब ए ने दिया होगा 1/10 का हाफ और बी ने भी दिया होगा 1/10 का हाफ, मतलब ए ने कंट्रीब्यूट करा 1/20 और बी ने कंट्रीब्यूट करा 1/20। लेकिन ध्यान आपको क्या देना है, ये वाला जो आपका पार्ट है ना 1/10, ये ए ने दिया है गिफ्ट, और बी ने ये वाला, ए ने ये वाला जो 1/20 है ये इसने करा सैक्रिफाइस, और बी ने भी ये वाला पार्ट करा सैक्रिफाइस। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है जो मेरे को लगता है हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए। अगर कोई पार्टनर शेयर को गिफ्ट करता है ना तो गिफ्ट वाले को गुडविल का कोई शेयर नहीं मिलता है, नो गुडविल, नो गुडविल, इनको गुडविल नहीं मिलता है। अगर आप किसी भी पार्टनर को कोई शेयर गिफ्ट करते हो तो आपको गुडविल में कोई हिस्सा नहीं मिलता है, और इसका गुडविल में बड़ा टिपिकल सा एडजस्टमेंट होता है, हम आपको अभी समझाएगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। आई थिंक यहां तक का बात आपको समझ में आ गया। तो ये जो हमने निकाला, ये क्या निकाला, कौन सा पार्टनर कितना शेयर सी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट क्वेश्चन में आपको पूछा था एनपीएसआर, आइए एनपीएसआर निकालते हैं। तो एनपीएसआर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, एनपीएसआर निकालने के लिए यहां पर हम लिखा पार्टनर, अच्छा एनपीएसआर का फॉर्मूला क्या होगा, बड़ा लॉजिकल है, ओपीएसआर, ओपीएसआर जो ओल्ड था उसमें से माइनस क्या करेंगे, जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया या फिर गिफ्ट दिया, और बच जाएगा कि इनका न्यू शेयर कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टनर्स अपने पास कितने, ए बी, सॉरी कहा गया, हाँ ये रहा, पार्टनर हमारे पास है ए बी और सी, ए बी सी तीनों का एनपीएसआर निकलेगा। तो यहां पर हमने लिखा ए बी और सी। ओपीएसआर क्वेश्चन में कहा गया, ओपीएसआर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2, तो यहां पर लिख दिया 3/5 और ये लिख दिया 2/5। अब आपको देखना है यहां पर ए ने कितना सैक्रिफाइस करा, तो सर ए ने टोटल सैक्रिफाइस करा 1/20 और 1/10 का दिया गिफ्ट, दोनों को साथ में ले लेंगे। तो ए का टोटल सैक्रिफाइस है 1/20 और गिफ्ट है 1/10। यहां पर अगर हम 20 एलसीएम लेते हैं तो दिस इज 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3/20। आई थिंक यहां तक क्लियर है। ए ने टोटल जो दिया सैक्रिफाइस और गिफ्ट दोनों मिलाकर अपने हिस्से में से 3/20 दे दिया, तो इसको क्या करेंगे, ए से माइनस कर लेंगे 3/20। और बी ने कितना सैक्रिफाइस करा, सर बी ने केवल सैक्रिफाइस करा, गिफ्ट कुछ नहीं दिया 1/20 का, तो इसको माइनस कर देंगे यहां पर 1/20। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनपीएसआर। अच्छा सर सी का शेयर तो हम लोग को पता ही है, सी का शेयर तो 1/5 था, ये हम लोग को पता है। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 20 एलसीएम आएगा, ये कितना होगा, 4 3 12 - 3, दिस शुड बी 9/20। इसको सॉल्व करेंगे 20 एलसीएम आएगा, 4 2 8 - 1, दिस शुड बी 7/20। और सी का क्योंकि शेयर अपने को 5 दिया हुआ है तो तीनों का डिनोमिनेटर 20 करना होता है, तो 20 का डिनोमिनेटर करने के लिए 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस शुड बी 4/20। तो अल्टीमेटली ए बी सी का एनपीएसआर आ जाएगा 9:7:4, 9:7:4, 9:7:4। बोलो, आई थिंक यहां तक का बात आप लोगों को क्लियर है। अब यहां पर ना एक बड़ा टिपिकल सा एडजस्टमेंट होता है गुडविल का, जो हम आपको समझा रहे हैं, मेरे बात को ध्यान से सुनना। यहां तक आई थिंक क्लियर है, ओके। अब सुनो ध्यान से, मान लो जो नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है, हम लोगों ने बोला अच्छा जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल भी लेके आता है और गुडविल भी लेके आता है, ये आप लोगों को पता है। मान लेते हैं पूरे फर्म का गुडविल, खाली सी का नहीं है, मान लेते हैं पूरे फर्म का जो गुडविल है वो मान लो फर्म का गुडविल लेते हैं, एक बार 1,20,000 ले लेते हैं पूरे फर्म का गुडविल। फर्म का गुडविल इज 1,20,000। अब नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो क्या करता है, पूरे फर्म के गुडविल में जो उसका शेयर बनता है, मतलब सी का शेयर कितना है 1/5, मतलब वो 1/5 कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि 1,20,000 डिवाइड बाई 5, यानी कि 24,000 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा। बट गिफ्ट के केस में ऐसा नहीं होता है, गिफ्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। गिफ्ट के केस में
जितना सैक्रिफाइस है उतना ही वो कंट्रीब्यूट करेगा। गिफ्ट के केस में जितना सैक्रिफाइस हो रहा है उतना कंट्रीब्यूट करेगा। नॉर्मली क्या होता है, नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं कि उसको कितना गुडविल का पैसा लेके आना है, बट गिफ्ट के केस में हम लोग को देखना पड़ता है टोटल सैक्रिफाइस कितना हुआ। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस करा, सर ए ने सैक्रिफाइस करा 1/20, और सर बी ने कितना सैक्रिफाइस करा 1/20। दोनों को अगर ऐड कर देंगे 1/20 प्लस 1/20, 20 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2/20 यानी कि 1/10। इसको शॉर्टकट में यहां से भी ले सकते थे 1/10, बट हम आपको समझा दिया एक बार कि जिसने जितना सैक्रिफाइस करे उतना ही गुडविल का कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कि दो लोगों ने मिलकर 1/10 सैक्रिफाइस किया है, तो पूरे फर्म के गुडविल में 1,20,000 में जितना सैक्रिफाइस हुआ, यानी कि 12,000 रुपीज, अज्यूमिंग फर्म का गुडविल 1,20,000 ये मैंने अज्यूम किया है, तो 12,000 रुपया वो गुडविल का कंट्रीब्यूट करेगा। 12,000 रुपीज पार्टनर सी विल कंट्रीब्यूट फॉर गुडविल, ना कि 24,000 रुपया जो उनके शेयर से निकल कर आते हैं। यानी कि अगर कोई पार्टनर गिफ्ट में कोई शेयर दे रहे हैं तो उनको गुडविल का कोई शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन जितना आपने शेयर गिफ्ट किया है वो एनपीएसआर के कैलकुलेशन का पार्ट जरूर बनेगा, एनपीएसआर के कैलकुलेशन में वो जरूर काम आएगा। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आ रहा है। इन केस किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज, जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं आप प्लीज क्लास के बाद रुक के अपना डाउट पूछ लेना, और जो लोग ऑनलाइन मोड से क्लास करते हैं प्लीज व्हाट्सएप में आप मेरे को मैसेज करो, 8:30-9 बजे के बाद कॉल करो, प्लीज अपना डाउट को सॉल्व करना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8A। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोले। अगेन क्वेश्चन में क्या दिया है, सर ए बी सी, ए और बी दो पार्टनर्स है, दोनों का पीएसआर रेशियो गिवन है 2:1, कोई दिक्कत नहीं है। सर सी ज्वाइंस द फर्म, ओके, ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये हम आपको पहले भी बहुत बार बताया है रेगुलर क्लासेस में। ऑफ और फ्रॉम का क्या डिफरेंस होता है, सर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और बी, ये हम समझा भी देगा अभी सम करा के, और बी ने 1/5 ऑफ हिज शेयर कंट्रीब्यूट किया है इन फेवर ऑफ सी, और आपको सी का शेयर नहीं दिया। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लो, आप एक बार पॉज करके क्वेश्चन वापस पढ़ लो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो ए और बी का शेयर कितना है, ए और बी का ओपीएसआर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1, ठीक है। सी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ए ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4, और बी ने कंट्रीब्यूट किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का। और अब आपको यहां पे एनपीएसआर निकालना है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डिटेल में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का ए, ठीक है। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे कि कौन से पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस करे। देखिए ए ने सरेंडर करा 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो ए का शेयर कितना है, सर ए और बी का शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1, इसको लिख लेते हैं। सर ए और बी का शेयर दिया हुआ है 2:1। अब ए ने कितना कंट्रीब्यूट करा, ए बोला जितना भी मेरा शेयर है, ए का शेयर कितना है 2/3, 2:1 को 2/3 लिखते हैं, उसमें वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बोला सर हम कंट्रीब्यूट करेगा 1/4, ठीक है, तो भैया 1/4 कंट्रीब्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बी ने क्या बोला, बी बोला जितना मेरा शेयर है, बी का शेयर कितना है 1/3, उसमें बी ने क्या बोला दैट आई विल कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मेरे शेयर का मतलब मल्टीप्लाई 1/5 ऑफ माई शेयर, तो 1/5 ऑफ माई शेयर, अपने शेयर का 1/5, ये बी का शेयर था, उसका का मतलब मल्टीप्लाई 1/5। आई थिंक क्लियर है। तो यहां से निकल जाएगा ए ने कितना कंट्रीब्यूट करा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/12, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, और ये आएगा 1/15, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये हम लोग को मालूम पड़ गया कि किसने कितना सैक्रिफाइस करे। अब हम लोग को निकालना है एनपीएसआर, तो एनपीएसआर निकाल देते हैं। तो एनपीएसआर का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, ओपीएसआर माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू एनपीएसआर, ठीक है। तो पार्टनर हमारे पास ए है, बी है और सी है। ए और बी का ओपीएसआर दिया हुआ है 2:1, यानी कि 2/3 और 1/3, और ए ने कितना सैक्रिफाइस करा 2/12, और इसने सैक्रिफाइस करा 1/15, और सी का शेयर अभी हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, वो हम लोग निकालेंगे कैसे हम आपको बताएगा, बट पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपका 12 एलसीएम आ रहा है, और ये आपका आ रहा है 8 - 2, दिस शुड बी 6/12, यहां पर आपका 15 एलसीएम आ रहा है, दिस शुड बी 5 - 1,
4/15, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें सी का शेयर का, सर सी का तो शेयर दिया हुआ नहीं है, तो नया पार्टनर को क्या मिलता है, जितना पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे उतना नए को मिलेगा। तो ए ने सैक्रिफाइस कितना करा था 2/12 और बी ने सैक्रिफाइस करा 1/15, और यहां से आप इनका शेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 12 और 15 को सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम 60 लिया जा सकता है, हाँ से 60 आ जाएगा। तो 12 5 to 10 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 14/60। ठीक है, अब सारे को डिनोमिनेटर 60 कर लेते हैं, तो यहां पर क्या करेगा, इंटू 5 और इंटू 5 करेगा, तो 30/60। यहां पर इंटू 4 और इंटू 4 करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 16/30। तो अल्टीमेटली यहां पर रेशियो कितना बना, 13:16:14। अब ये सारे नंबर आपका 2 से सिंप्लीफाई किया जा सकते हैं, तो 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो एक सेकेंड, एक मिनट, सम टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके, तो 2 से सिंप्लीफाई करेगा तो ये आएगा 15, इसको 2 से काटेगा तो आएगा 8, इसको 2 से काटेगा तो आएगा 7। 15:8:7 का पीएसआर आ रहा है, 15:8:7 का आंसर निकल कर आ रहा है। बोलो, हम एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप लोग को किसी को देखना है, कोई डाउट है तो आप लोग देख लो, और कोई क्वेरी है तो प्लीज, अगेन बोल रहा है बार बार, पूछ लेना। चलिए, डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक यहां तक आप लोग का हो चुका है। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी। आइए 8 का बी। हम देखो रिवीजन में ये नहीं है कि हम आपको बस एक एक क्वेश्चन करा के छोड़ रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं लिमिटेड टाइम में। हम ये तो नहीं बोल रहे कि हम आपको बहुत क्वेश्चंस करा पाएगा, ये पॉसिबल भी नहीं है रिवीजन में, लेकिन हम इतना क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करा देगा कि आप जब सेल्फ स्टडी करने बैठेगा तो आपका एग्जॉस्टिव रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 का बी, लेट्स सॉल्व। देखिए, अगेन क्वेश्चन में आपको ए और बी दिया हुआ है, कलर चेंज करते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स है, पीएसआर रेशियो 3:2, एडमिट किया सी को ऑन द कंडीशन दैट ए विल सैक्रिफाइस 3/20 ऑफ हिज शेयर, सेम अभी पढ़े, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, एंड बी विल सैक्रिफाइस 1/20 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। सेम क्वेश्चन जो अभी अपने के सेम क्वेश्चन है, केवल ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको बेस्ट रिवीजन का यूज करना है ना, मेरे हिसाब से प्लीज क्वेश्चन को पॉज करो और प्लीज खुद से सॉल्व करो। अगर आपका ये आंसर निकल जाता है तो मेरा सोल्यूशन मत देखना, सीधा आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और अगर किसी को क्वेश्चन 8 का ए में थोड़ा सा भी हिचक रह गया था कि नहीं सर कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो मेरे साथ साथ कर लो क्वेश्चन नंबर 8 का बी। तो दो पार्टनर्स हम लोग को दिए हुए ए और बी, और ए और बी का ओपीएसआर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2। तो पहले निकालते हैं किसने कितना सैक्रिफाइस करा, ए और बी ने। तो सर ए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए विल सैक्रिफाइस 3/20 ऑफ हिज शेयर। ये क्या बोला सर, आई विल सैक्रिफाइस 3/20 ऑफ हिज शेयर, हिज मतलब उसके शेयर का, और ए का शेयर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3/5। सर बी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि आई विल कॉन्ट्रीब्यूट 1/20 ऑफ हिज शेयर, 1/20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर मतलब बी का हो गया 2/5। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा आपका 100, और ये आ जाएगा आपका 2, और ये भी आ जाएगा 100। मतलब ये निकल गया किसने कितना सैक्रिफाइस करें। ओके, अब अगर हम लोग को एनपीएसआर निकालना है तो क्या करेगा, ओपीएसआर में से सैक्रिफाइस को माइनस कर देगा तो एनपीएसआर आ जाएगा। ए, बी और सी, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सर ए का शेयर कितना है, ए का ओपीएसआर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5, बी का दिया हुआ है 2/5, सैक्रिफाइस क्वेश्चन में हम लोग निकाल लिए थे 9/100, ये 2/100, और सर
सी को कितना शेयर मिलेगा क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट हम लोग निकाल सकते हैं। जितना ए और बी ने सैक्रिफाइस करा, जितना ए और बी ने सैक्रिफाइस करा उतना सी को मिलेगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आया आपका 100 एलसीएम, ये आपका आएगा 60 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 51/100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 100 में 20 इंटू 2 40 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 38/100, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11/100। तो आंसर इज 51:38:11। 51:38:11। ठीक है, क्वेश्चन डन है। आराम से आप एक बार देख लो, कुछ आपके मन में डाउट है, अगर आपको थोड़ा स्पीड लगा तो पॉज करके अपने आप से कर लो, और फिर हम 1-2 मिनट बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लो बढ़ते हैं। ठीक है, डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये भी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, और लेट्स सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेगा, क्वेश्चन क्या बोले। एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एक मिनट, रिकॉर्डिंग शायद पॉज हो गया क्या? एक मिनट देना मेरे को। एक बार हम चेक कर लेते हैं। नहीं, ठीक है, हो रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, ठीक है, आइए देखिए क्या बोले। पी एंड क्यू आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। यहां पर 2 पार्टनर को एडमिट किया, मतलब ये आपका 2 पार्टनर वाला क्वेश्चन हो गया। 2 पार्टनर वाला क्वेश्चन है, ओके। आर को शेयर मिलेगा 1/4, इसको मिलेगा 1/5, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 अमाउंटेड टू ₹2 लाख। ठीक है, मतलब एडमिशन हुआ 1 अप्रैल 22 को, लेकिन आपको प्रॉफिट दिया 23, मतलब ठीक 1 साल बाद, मतलब दोनों पार्टनर के एडमिट होने के बाद ईयर एंड का प्रॉफिट 2 लाख रुपए। आपको पूछा है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, जब नए पार्टनर एडमिट हो जाएंगे तो जो फर्म प्रॉफिट कमाएगा उसका हिस्सा पी को भी मिलेगा, क्यू को भी मिलेगा, आर को भी मिलेगा, एस को भी मिलेगा। इन दी एनपीएसआर, तो आपको एनपीएसआर निकालना है, उसी के ऊपर मेन क्वेश्चन है। मेन आपको यहां पर एनपीएसआर ही निकालना है। स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो तो एनपीएसआर निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है। अच्छा, पहले आप देखो क्वेश्चन को पढ़ो। आपको ये नहीं बोला कि किसने कितना सैक्रिफाइस करे, आपको ये बिल्कुल नहीं बताया कि किसने कितना सैक्रिफाइस करे, लेकिन आपको ये तो पता है कि नए पार्टनर को जो हिस्सा मिलता है वो पुराने पार्टनर ही देते हैं। अब आप इसको ऐसे समझो, सर नया पार्टनर कौन है? आर और एस है। आर का शेयर दिया हुआ 1/4 और एस का 1/5। ठीक है, तो सर अगर इसका हिस्सा दिया 1/4 और इनका दिया 1/5, यही था ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, 1/4 1/5। तो अगर आप इसको ऐड करो, जो भी अमाउंट निकल कर आएगा, इसको एक बार ऐड कर ही लेते हैं। ये आप इसको करेगा तो ये आएगा आपका 20 आएगा, इसको लेंगे 5, इसको लेंगे 4, ये आएगा टोटल आपका 9/20। मतलब 9/20 टोटल मिल रहा है नए पार्टनर्स को, क्योंकि आर और एस आपके नए पार्टनर्स है। दोनों को फ्यूचर में मिलाकर मिलेगा 9/20, और जो भी नए पार्टनर को हिस्सा मिलता है वो पुराने पार्टनर ही देते हैं। तो पुराने पार्टनर कौन है? पी और क्यू। और पी और क्यू का पहले शेयर कितना था? 3:2 था। 3:2 था, मतलब नए पार्टनर को जो शेयर मिलेगा वो पुराने पार्टनर ही मिलकर देंगे 3:2 के रेशियो में। मतलब यहां पर पी क्या करेगा? सर पी कितना देगा? पी बोला सर 9/20 जो आपको मिल रहा है उसमें से हम अपना हिस्सा कितना देगा? 3/5। और क्यू बोलता है जितना इनको मिलेगा उसमें से हम कितना दे देगा? 2/5। सिंपल। ध्यान क्या रखना है, नए पार्टनर को जो मिल रहा है वो पुराने पार्टनर ही मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कुछ नहीं बोलेगा कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मान लेंगे कि उनका जो ओल्ड रेशियो है, जो ओपीएसआर है, उसी रेशियो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी तक जितना सम हमने किया वहां पर बता दिया था कि एक जन 3/4 कर रहा है, 1/10 कर रहा है, 1/20 कर रहा है, बता दिया।
जब भी कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे कि जो उनका पुराना रेशियो था वो पुराने रेशियो में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 27/100 और ये आएगा 18/100। ठीक है, श्योर। अब हम लोग निकाल लेते हैं सीधा एनपीएसआर। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा ओपीएसआर, यहां पर लिखा सैक्रिफाइस और यहां पर आना चाहिए आपका एनपीएसआर। क्वेश्चन में पार्टनर है 4, पी क्यू आर और एस। ओपीएसआर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2 यानी कि 3/5 एंड 2/5। पी ने कितना सैक्रिफाइस करा 27/100, क्यू ने कंट्रीब्यूट करा 18/100। आर और एस तो नए पार्टनर्स है, आर का शेयर दिया है 1/4, एस का शेयर दिया 1/5। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 100 लेते हैं एलसीएम, दिस शुड बी 60 - 27, दिस शुड बी 40 - 18। ठीक है, और ये तो 1/4 खैर दिया भाई है तो बात ही खत्म हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 60 - 27/100, तो ये पी का शेयर आएगा। पी का हम यहाँ पे लिख रहे हैं, रेड कलर से लिख रहे हैं। पी का शेयर अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो दिस शुड बी 33/100। आर का अगर आप सॉल्व करोगे, क्यू का सॉल्व करोगे तो दिस शुड बी 22/100। ठीक है, करेक्ट। आर का नंबर को सारे के डिनोमिनेटर को आपको 100 करना पड़ेगा, तो आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, यहां पर भी 25 से। दिस शुड बी 25/100 और यहां पर आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 बनाने के लिए। दिस शुड बी 20/100। मतलब आंसर कितना निकला सर 33:22:25:20। ठीक है, 33:22:25:20। डन, डन, ओके। लेकिन क्वेश्चन इस बारे में था ही नहीं। क्वेश्चन था कि जो फर्म ने ईयर एंड में प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, प्रॉफिट को लेके क्वेश्चन है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटने का एंट्री करेंगे। सब प्रॉफिट को बांटने का एंट्री क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर टू एस। अगर आपको ये एंट्री में प्रॉब्लम आ रहा है मतलब आपका फंडामेंटल्स वाला चैप्टर नहीं हुआ है। एक बार फंडामेंटल्स वाले चैप्टर को थोड़ा ग्रिप करो। 4 रिवीजन क्लास से बहुत जबरदस्त रिवीजन हम कराए, मतलब मेरे हिसाब से वेरी गुड रिवीजन, वेरी एग्जॉस्टिव रिवीजन। एक बार आप उसको देख के फिर करेगा तो आपको ज्यादा हेल्प होगा। ये 2 लाख दिया हुआ है और ये बांटा जाएगा एनपीएसआर में। और एनपीएसआर क्वेश्चन में अभी हम लोग निकाले 33:22:25:20 इस रेशो में बांट दो। इन सबको आप ऐड करेगा तो 100 ही आना चाहिए और ये डिवाइड करके कितना आएगा 2 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 33। ये पहला वाला कार है 66, दूसरा का आएगा 44, उसके बाद ये वाला का आएगा आपका, ये आएगा 50,000 और ये आपका आएगा शायद 40,000। ये बार क्रॉस चेक कर लो आप लोग भी। करेक्ट, डन है, एंट्री डन है। किसी के मन में कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा तो प्लीज आप लोग बाद में मेरे को व्हाट्सएप करके कॉल करके पूछ लेना। कॉल करना है तो 8:39 के बाद कॉल करना, व्हाट्सएप करना है तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट रिप्लाई हम 8:39 के बाद ही कर पाएगा। डन, डन। आइए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15 का बी। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपको लगेगा सेम टाइप का है, बट इस क्वेश्चन को रखने का पर्पस है, यहां पर एक जगह पर क्वेश्चन में दिया है ऑफ और एक जगह क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम सोचा कि एक आपको रिवीजन करा दे। पड़ेगा क्वेश्चन, सर ए और बी 2 पार्टनर्स है, दोनों का पीएसआर रेशियो दिया हुआ है 5:3। सी और डी को एडमिट किया न्यू पार्टनर में। ए ने सैक्रिफाइस करा हाफ ऑफ हिज शेयर और बी ने सैक्रिफाइस करा 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। अब ऑफ और फ्रॉम में फर्क क्या है, देखिए अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है ऑफ तो आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस करा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बोला है फ्रॉम, मतलब जो गिवन है यही सैक्रिफाइस है, जो दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ है यही आपका सैक्रिफाइस है। और अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा ऑफ तो ऑफ में आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं।
आपको सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, सैक्रिफाइस निकालो, सैक्रिफाइस निकालो, कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा निकालो। तो वापस पढ़ो, ए सैक्रिफाइस्ड कितना, हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई क्या, हिज शेयर, और सर ए का शेयर कितना यहां पर दिया हुआ है 5/8, तो दिस शुड बी 5/16। और बी ने कितना सैक्रिफाइस करा, 1/4 फ्रॉम का मतलब सर जो दिया हुआ है ना 1/4, यही सैक्रिफाइस है। फ्रॉम में जो दिया होता है वही सैक्रिफाइस होता है, करेक्ट। तो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एनपीएसआर। तो एनपीएसआर झटपट निकाल लेते हैं। यहां पर लिखे हम लोग पार्टनर्स, यहां पर ओपीएसआर, यहां पर सैक्रिफाइस एंड एनपीएसआर, ठीक है। तो पार्टनर हम लोग को दिया हुआ है ए, बी और सी, स्क्रीन पे आ रहे हैं, हाँ आ रहे। तो ओपीएसआर इज 5/8, 3/8। सैक्रिफाइस कौन कितना कर रहा है, ए ने करा 5/16, बी ने करा 1/4, और सी का तो खैर शेयर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, सी का, नहीं सर सी का शेयर तो नहीं दिया हुआ है। अच्छा सर डी को भी एडमिट करें ना, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा डी को भी एडमिट करें, सॉरी डी को भी एडमिट कर रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डी को भी एडमिट किया, ये हम ध्यान नहीं दिया। अच्छा वापस एक बार, ए ने जो सैक्रिफाइस करा ना, ए सैक्रिफाइस हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ए ने अपना पूरा शेयर सी को दिया है, मतलब ए जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा सी को। ए जो भी सैक्रिफाइस करे वो मिलेगा सी को, करेक्ट। और बी सैक्रिफाइस इज शेयर इन फेवर ऑफ डी, मतलब बी जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है वो किसको मिलेगा, सर वो मिलेगा डी को। तो इसका शेयर हो जाएगा 1/4, ये एनपीएसआर आ जाएगा सीधा। ओके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आपका 16 एलसीएम आएगा, दिस शुड बी 10 - 5 विच इज इक्वल टू 5/16। यहां पर 8 एलसीएम आएगा, दिस इज 3 - 2 1/8, वेरी सॉरी, दिस इज 8 1/8। ओके यहां पर तो सर ठीक है डायरेक्टली 5/16 है, इसको छोड़ देते हैं, और इसको 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/16। और ये वाला जो 1/8 है इसको भी 16 बनाने के लिए 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/16। तो अल्टीमेटली अगर आप सारे का एनपीएसआर देखिएगा, इसको हम दूसरा कलर से लिख रहे हैं, पहला वाला का कितना होगा 5/16 यानी कि 5, 2/16 यानी कि 2, 5/16 यानी कि 5, और 4/16 यानी कि 4, एंड दिस इज योर एनपीएसआर, दिस इज योर एनपीएसआर। आई डोंट थिंक यहां पे किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम है। डन डन, आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। अगर बाई चांस आपको लग रहा है क्वेश्चन में आपको टाइम लग गया करने में, एक बार पॉज कर लो, थोड़ा सा अपने आप को समझा लो, कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज पूछ लो, वरना फिर प्रोसीड करते आगे, ठीक है। डन, आइए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि एसआर वगैरह पे जितना कॉन्सेप्ट था वो हम आपको रिवाइज करा दे, ये अगेन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हैं, हो जाएगा आपसे। PQR PSR रेशो गिवन है, एस को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर, इस बार आपको एस का शेयर बता दिया कि एस को हमने 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है, ठीक है। P सैक्रिफाइस 1/10 फ्रॉम, अभी आपको बताया फ्रॉम मतलब जो दिया हुआ है वही सैक्रिफाइस है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम सैक्रिफाइस निकाले ना, तो P ने कितना सैक्रिफाइस करा 1/10, ये डायरेक्टली क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया वर्ड फ्रॉम, ठीक है। अच्छा सर P ने अपना शेयर किसको दिया, इन फेवर ऑफ S, ठीक है। P ने अपना शेयर किसको दिया, S को दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द रिमेनिंग सैक्रिफाइस वॉज मेड बाई Q एंड R इन द रेशियो 2:1। मतलब सर S जो पार्टनर है ना वो एडमिट हुआ था 1/5 शेयर के लिए, 1/5 का शेयर इसको 3 लोगों से मिल रहा है, कुछ शेयर मिला P से, कुछ मिला Q से, कुछ मिला R से। सर P से कितना मिला 1/10, P से मिला 1/10, P से मिल गया 1/10, तो बाकी Q और R के लिए कितना बच गया, सर Q और R के लिए कितना बच गया। अगर सर S का पूरा शेयर 1/5 है, अगर S का शेयर 1/5 है, उसमें 1/10 अगर P से मिल गया, तो आप इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करो ना, कितना बचेगा 2 - 1 यानी कि बच गया 1/10। अगर 1/10 एक जन से मिला तो
Q और R से मिलाकर कितना मिलेगा 1/10, ठीक है। और ये शेयर Q और R देंगे 2:1 के रेशो में, मतलब Q कितना देगा, बोला 1/10 इंटू 2/3 और R देगा 1/10 इंटू 1/3। आराम से देख लो आप, वापस से मैं समझा देते हैं। सर S का जो शेयर है ना, S का जो शेयर था वो दिया था 1/5। S ने बोला जितना मेरा शेयर है उसमें से P से मेरे को मिला 1/10, P से 1/10 मिल गया। तो अगर 1/10 P से मिल गया तो बाकी बच गया 1/10। 1/10 किससे मिल रहे हैं सर, 1/10 Q और R से मिल रहे हैं। कौन से रेशो में, 2:1 के रेशो में। तो इसको 1/10 को 2:1 में बांट दिया, 1/10 इंटू 2/3 एंड 1/10 इंटू 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके ये आएगा 2/30, इसको सॉल्व करके आएगा 1/30। डन। तो एक बार आपके पास ये सब कुछ आ गया, अब आप एनपीएसआर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेट्स फाइंड एनपीएसआर। तो एनपीएसआर निकालने के लिए क्या करेंगे सर, एक तरफ लिखेंगे ओपीएसआर, एक तरफ लिखेंगे सैक्रिफाइस और यहां पर आ जाएगा एनपीएसआर। ओपीएसआर क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था 5:3:2, पार्टनर है पी क्यू आर और एस। तो 5/10, 3/10, 2/10। सैक्रिफाइस सर पी ने करा था 1/10, ये बात देख लो आप यहां पर। क्यू ने करा 2/30, वी शुड राइट 2/30, और आर ने करा 1/30, वी शुड राइट 1/30। एनपीएसआर निकाल लो बड़े आराम से। तो अगर आप इसको सॉल्व करेगा तो यहां पर 10 एलसीएम आएगा, 5 - 1 = 4। यहां पर 30 एलसीएम करेगा तो 3 3 9 - 2, यहां पर 30 एलसीएम होगा तो 3 2 6 - 1। और एस का तो शेयर आपको क्वेश्चन में दिया है 1/5। तो अगर हम लोग सारा देखो 30 से मैच करेगा ना, सब में 30 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम डायरेक्टली एक बार लिख दिया 7, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं यहां पर 5। अब सारे का डिनोमिनेटर 30 कर लो, तो 30 के लिए क्या करेगा, 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 12/30, 7/30, 5/30, और यहां पर 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 6/30। 12:7, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 12:7 = 5:6, 12:7 = 5:6। बोलो। आई थिंक आप लोग को यहां तक का बात क्लियर है, क्लियर है। एक सेकेंड मेरे को देना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। और यहां से हम लोग चालू कर रहे हैं गुडविल वाला पार्ट। पहला वाला प्रिविजन का पार्ट अपना खत्म, और अभी हम लोग चालू कर रहे हैं गुडविल। अब देखो, जो भी नया पार्टनर आता है वो हमेशा गुडविल लेके आता है, अपना गुडविल का शेयर लेके आता है और कैपिटल लेके आता है। सिचुएशन ऐसा हो सकता है जब एक नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है, या ये भी हो सकता है कि कुछ पैसा गुडविल का ला रहा है और कुछ पैसा गुडविल का नहीं ला पा रहा है। उसी के ऊपर अपना नेक्स्ट सेगमेंट है। पढ़ते के साथ साथ हम आपको जर्नल एंट्री वगैरह सब कुछ कराएगा, मेरा बात सुनना ध्यान से। एक्स एंड वाई टू पार्टनर्स, पीएसआर गिवन, जेड को एडमिट किया, जेड इज पेइंग प्रीमियम ऑफ 1 लाख। सब प्रीमियम का मतलब ही होता है गुडविल, प्रीमियम का मतलब ही होता है गुडविल। कितना गुडविल, ऑफ 1 लाख रुपीस, ठीक है। प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड वाई एज बिटवीन देमसेल्फ विल बी इक्वल। एक्स और वाई बोल रहे हैं कि हमारे बीच का पीएसआर इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहां पर निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि गुडविल को जब पार्टनर्स में बांटा जाता है, जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है उसको बांट दिया जाता है ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, कई बार हम लोग बोल देते हैं ओल्ड पार्टनर, ये गलत हो जाता है बोलना। ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटा जाता है। कौन से रेशो में, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ऑब्वियस सा बात है सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही बांटेगा। तो यू नीड टू फाइंड फर्स्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा,
सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। तो आपके पास क्वेश्चन में देखो ओपीएसआर तो आपको गिवन है 3:2, बट एनपीएसआर इज नॉट गिवन। तो पहला काम अपना होगा एनपीएसआर निकालना, सेम जितना तरीके से हम आपको कराया। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, सर जेड एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, और एक्स और वाई जो पुराने पार्टनर्स है उन्होंने बोला कि हम अपने प्रॉफिट को इक्वली रखेंगे, हमारे बीच का प्रॉफिट इक्वली होने वाला है। तो लेट्स सॉल्व। तो यहां पर देखो जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कौन सर, नया पार्टनर यहां पर एडमिट हो रहा है सी ने बोला सर मेरा शेयर है 1/4, और बाकी ने बोला कि हम लोग जो भी बचेगा उसको हम लोग इक्वली बांट लेंगे। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, फ्यूचर में रिमेनिंग कितना बचेगा, अगर सर फर्म का प्रॉफिट है 1, उसमें सी लेने लिया 1/4, तो बाकियों के लिए बच जाएगा 3/4, और 3/4 को कौन बांट लेगा, 3/4 को ए और बी बांट लेंगे, कितना, आधा आधा, यानी कि ए को मिलेगा 3/4 का आधा और बी को भी मिलेगा 3/4 का आधा। लेट्स सॉल्व दिस, दिस इज 3/8, दिस इज ऑल्सो 3/8, और यहां पर सी का शेयर 1/4 है, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया आपका 2/8। यानी कि अगर आप A/B/C का रेशियो निकालेगा, दिस शुड बी 3:3:2, ये निकल गया आपका एनपीएसआर, ये आ गया आपका एनपीएसआर। आपके पास एनपीएसआर भी आ गया 3:3:2। नाउ वी शुड बी फाइंडिंग सैक्रिफाइस, ठीक है, आइए निकालते हैं। तो सर सैक्रिफाइस के लिए क्या करेगा, ए और बी का ही निकालना है केवल, OPSR minus NPSR, OPSR is given 3/5 and 2/5, NPSR 3/8 and 3/8। इसको सॉल्व करते हैं, 40 LCM आएगा, दिस इज कमिंग सर 9/40, दिस इज कमिंग 1/40, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कमिंग 9:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कमिंग 9:1, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका आ रहा है 9:1। तो 9:1 पे हम लोग को जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। यहां तक देख लो, कोई तरह का डाउट है, दिक्कत है तो पूछ लो। आई थिंक ये वाला क्लियर है क्या आप लोग को, नया पार्टनर आया वो बोला कि हमको 1/4 शेयर चाहिए, बाकी लोगों ने बोला कि हम लोग अपना शेयर को आधा आधा बांट लेंगे। तो पूरे फर्म के प्रॉफिट को अगर 1 मानते, 1 में से जितना नए वाले को देना उतना दे दो, और बाकी जो यहां पर शेयर बच गया वो ए और बी आपस में कॉन्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वो ए और बी आपस में रख लेंगे 1:1 के रेशियो में इक्वली। तो 9:1 का आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, करेक्ट है, करेक्ट है। आइए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस पे निकालते हैं गुडविल का एंट्री करते हैं। तो जो पार्टनर आ रहा है वो 1 लाख रुपया लेकर आ रहा है गुडविल का, तो सर गुडविल को लाता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है, सर गुडविल को लाएगा तो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तब ओपन होता है जब पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आते हैं। तो कितना लेकर आ रहे हैं गुडविल, सर 1 लाख रुपया गुडविल का लेके आ रहे हैं, और 1 लाख को हम लोग क्या करेंगे, सर 1 लाख को हम लोग दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे, किस में बांट देंगे, ए और बी में बांट देंगे, क्योंकि दोनों ने सैक्रिफाइस करे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। सर कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, विच इज 9:1। यहां पर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके, ये रहा, ये निकाल चुके हैं 9:1। इसको अगर आप स्प्लिट करेगा, दिस शुड बी 90,000 एंड 10,000, और ये हमारा पहला गुडविल का जर्नल एंट्री खत्म होता है, ठीक है। आप लोग कर लो, कोई अगर नहीं किया वेट कर रहे हैं, हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं आप लोग के लिए, और फिर अपने लोग आगे बढ़ेंगे। डन, आइए
डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी 29। ए बी सी तीन पार्टनर्स है, तीनों का पीएसआर रेशियो आपको दिया हुआ है। डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। ही हैड बॉट ₹1,50,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल which was credited to partners capital account respectively with 125 and 25। वापस एक बार सर, सी डी को हमने एडमिट किया नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, वो 1.5 लाख रुपया लेकर आ रहे हैं एज ए शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए 1.5 लाख रुपया लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेके आया, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है वो हम लोग पुराने पार्टनर्स को ही तो बांट देते हैं, तो उसने क्या किया, बी और सी को दे दिया, बट सर ए को तो कुछ नहीं मिला। ए को कुछ नहीं मिला, मतलब ए ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करा, मतलब जो भी गुडविल का पैसा आया वो बी और सी को ही मिला है, 125 एंड 25। आइए, तो इसका जर्नल एंट्री कुछ ऐसा हुआ होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, टोटल गुडविल कितना लेके आ रहे हैं 1,50,000, और 1,50,000 के गुडविल को हम लोग क्या किए, बी और सी को बांट दिए। 150 का गुडविल दोनों पार्टनर्स में बांट दिए, 125 एंड 25। और अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताया कि गुडविल को हम लोग बांटते हैं हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मतलब ये जो दो अमाउंट आपको निकला 125 एंड 25, यहां से आपको मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सर ये 3 0 कटा, 3 0 कटा, और इसको अगर आप सॉल्व करेगा तो दिस शुड बी 5:1। अगर आप इसको काट पीट के सिंप्लीफाई करेगा तो आएगा 5:1। सो 5:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? तो दिक्कत है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, समझते हैं इसको ध्यान से। देखो, आपको क्वेश्चन में बोला है सर एनपीएस, और ये एलडीआर क्वेश्चन है, प्लीज इसको ढंग से एग्जाम के एक दिन पहले जरूर से देख लेना, ठीक है। तो सर ये हो गया आपका 5:1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5:1 का रेशियो आ गया, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला है सर एनपीएसआर निकालने, तो सर एनपीएसआर निकालना कौन सा बड़ा बात है? सर एनपीएसआर तो हम लोग को पता है, हम लोग ओपीएसआर लेंगे, वहां से सैक्रिफाइस को माइनस करेंगे तो एनपीएसआर अपने पास आ जाएगा। और सर पार्टनर ए, बी और सी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ओपीएसआर बैठाओ 3/6, 2/6, 1/6। लेकिन सर अभी तो आप बोला क्वेश्चन में दिक्कत है, दिक्कत अब है सर ए ने सैक्रिफाइस नहीं करा, चलो वो ठीक है, ए ने सैक्रिफाइस नहीं करा, उसका शेयर 3/6 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर बी और सी ने तो सैक्रिफाइस करा है, तो सर क्या दिक्कत है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, बैठा हुआ आंसर निकालो, इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि यहां पर वर्ड हमने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, वर्ड लिखा सैक्रिफाइस, करेक्ट, और यहां पर आया क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर दोनों चीज अलग अलग है, सर दोनों अलग अलग है, हम पहले भी आपको क्लास में बहुत बार ये बात बताया है। अगर हम दो लोगों को, एक है राम एक है श्याम, अगर मैंने राम को 100 रुपया दिया और श्याम को 200 रुपया दिया, इसका अगर आप रेशियो करेगा तो आएगा 1:2। तो क्या मैंने 1 रुपया और 2 रुपया दिया क्या? नहीं, 100 रुपया और 200 रुपया दिया है। ये 5:1 इज द रेशियो है ये, बट हमको निकालना है एग्जैक्टली कितना अमाउंट मैंने दिया है, समझा? अब समझो, नया पार्टनर को जो 1/4 मिला, अभी हम आपको बताया, नए पार्टनर को जो भी शेयर मिलता है, डी का कितना शेयर है 1/4। सर नए पार्टनर का जो भी शेयर होता है वो उसको किससे मिलता है? सर नए पार्टनर का जो शेयर होता है ना, वो उसको सैक्रिफाइस वालों से मिलता है, यानी कि बी और सी से मिलता है। और बी और सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? सर बी और सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है 5:1। तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि बी ने कितना सैक्रिफाइस करा है और सी ने कितना सैक्रिफाइस करा है। कैसे निकलेगा? सर टोटल डी के शेयर में से बी ने सैक्रिफाइस करा 5/6 और टोटल 1/4 में से सी ने सैक्रिफाइस करा 1/6। नाउ दिस इज सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों अलग अलग चीज होता है। एनपीएसआर निकालते समय व्हाट वी नीड इज सैक्रिफाइस एंड नॉट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। हम लोग ऐसा बोल देते हैं फ्लो में दैट
OPSR minus SR is equal to NPSR, but the formula is OPSR minus sacrifice is equal to NPSR. तो ये आपका एक्चुअली क्या निकला, सैक्रिफाइस. सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/24 और यहां पर आएगा 1/24. नाउ दिस फिगर इज टू बी यूज्ड टू फाइंड NPSR. क्या मेरा बात समझ में आ रहा है सर? बी में 5/24 और सी में 1/24. अब आंसर आएगा. और सर डी का शेयर तो हम लोग को मालूम ही है ना, डी का शेयर तो 1/4 दिया भाई, ये बात खत्म है. इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा सर? 24 LCM आ रहा है, 8 - 5, यहां पर 24 LCM आएगा, 4 - 1. ठीक है, तो सारे डिनोमिनेटर को हम लोग को क्या करना है, 24 बनाना होगा. तो यहां पर क्या करेगा, 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर लेगा. ये तो आपके पास 24 आ ही गया, 3/24. ये भी आ गया 3/24. इसको 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 6/24. ठीक है, तो यहां पर अगर आप सॉल्व करेगा तो अमाउंट कितना आएगा, 12:3:3:6. सिंप्लीफाई किया जाए तो 4:1:1:2. 4:1:1:2. आराम से देख लो, कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लो. और प्लीज ये क्वेश्चन को एग्जाम के एक दिन पहले जरूर से एक बार देख के जाना. मेरे हिसाब से LDR क्वेश्चन है. हम ये नहीं बोल रहे कि एग्जाम में आ ही जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन इससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट का रिवीजन होता है. ठीक है, इससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट का आपका रिवीजन होगा. ठीक है, आइए प्रोसीडिंग अहेड. ये क्वेश्चन अपना डन है. हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 34 का बी. पढ़िए. P&S are two partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. Their books showed goodwill at ₹2 lakhs. ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए. बुक्स में जो गुडविल दिया हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल. परचेज गुडविल. परचेज गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, गुड्स लिख दिया भूल से, ये परचेज गुडविल होगा, ये आपका परचेज गुडविल है. और परचेज गुडविल का क्या करते हैं हम लोग, इसको पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं. जो भी गुडविल हमारे बुक्स के अंदर दिखता है, सर बुक्स का मतलब यहां पर बात कर रहा है बैलेंस शीट. जो भी गुडविल हमारे बुक्स में दिखता है, बैलेंस शीट में दिखता है, उसको हम लोग मानते हैं परचेज गुडविल. और उस गुडविल को हम लोग सारे पार्टनर्स में लॉस मान के राइट ऑफ कर देते हैं. सर आर को हमने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, विच ही टुक इक्वली फ्रॉम P&S. ठीक है, R brings 20,000 rupees as capital and 10,000 as goodwill and profit for the year end is ₹1 lakh. और आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम लोग सारे रेशियो वगैरह निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो सर R को हमने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए और उसको 1/5 इक्वली मिल रहा है P और S से. ठीक है, तो सर R को हमने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए और ये उसको मिल रहा है P और S से, वो भी इक्वली. तो P से कितना मिल रहा है 1/5 का आधा, S से मिल रहा है 1/5 का आधा. सर P से कितना मिल रहा है 1/10 और इससे मिल रहा है 1/10. कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. अब हम लोग को यहां पर ये तो सर निकल गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1, ये आ गया, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, 1:1 आ गया. अब हम लोग NPSR भी निकाल लेते हैं. P, S और R, OPSR माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू NPSR. ठीक है सर, OPSR क्वेश्चन में दिया है 3:2. दिस शुड बी 3/5 एंड 2/5. सैक्रिफाइस आपको यहां पर दिया है 1/10 और 1/10. अगर 10 का LCM लेंगे तो दिस शुड बी 6 - 1, दिस इज 5/10. यहां पर 10 LCM, दिस इज 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3/10. और यहां पर R का शेयर हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5. तो इसको 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस शुड बी 2/10. तो अल्टीमेटली NPSR कम्स टू 5:3:2.
डन, डन है सर, डन है। आइए लेट्स नाउ डू जर्नल एंट्री। सबसे पहला सर, जो गुडविल बुक्स में अपीयर करता है 20,000, उसका क्या किया जाए? सर जो गुडविल आपके बुक्स में अपीयर करता है उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओपीएसआर में। पी और एस ओल्ड पार्टनर्स है, 3:2 ओपीएसआर है, 3:2 में राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री क्या बनेगा? सबसे पहला एंट्री बनेगा पी कैपिटल एस कैपिटल टू गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ करने का एंट्री हो गया 20,000, और ये बांटा जाएगा ओपीएसआर में, इसको बांटा जाएगा ओपीएसआर में। ठीक है, ओपीएसआर दिया अपने को 3:2, तो 20,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आएगा आपका 12,000 और ये आएगा आपका 8,000, 3:2। ठीक है, सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते। आर brings 20,000 rupees as capital and 10,000 as his share of goodwill. 20,000 rupees as capital and 10,000 as share of goodwill. ओके, तो 20,000 कैपिटल का लाया, 10,000 गुडविल का लेकर आया, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू आर का कैपिटल अकाउंट, और जो गुडविल का लाया उसके लिख देगा पीएफजी। ठीक है, टोटल सर कितना लेके आया? 20 एंड 10 यानी कि 30,000। यहां पर 20,000 है कैपिटल का, 10,000 हो गया आपका पीएफजी गुडविल का। और फिर क्या करेंगे? पीएफजी को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे, यानी कि पी और एस में 1:1 के रेशियो में। पीज कैपिटल अकाउंट और एस का कैपिटल अकाउंट, 10,000 को बांट देंगे दोनों में इक्वली, यानी कि 5 और 5। डन जी सर, डन। एक और एंट्री क्वेश्चन में बोला है फर्म ने इस पूरे साल में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो ठीक है 1 लाख का प्रॉफिट कमाया तो उसका भी एंट्री कर देंगे, क्या बड़ा बात है। सर फर्म जो प्रॉफिट कमाएगा उसका एंट्री क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी, तीनों को मिलेगा ना, पी एस और आर। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तीनों में बांट दिया जाएगा 50, 30 एंड 20। 50, 30 एंड 20। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ा जाए जी सर, आगे बढ़ा जाए। तो पहला एंट्री हमने किया गुडविल को राइट ऑफ करने का, दूसरा गुडविल और कैपिटल को लाने का, तीसरा गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटने का, और चौथा ईयर एंड में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। क्लियर है? किसी को अगर थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो प्लीज आप थोड़ा स्पीड स्लो कर लेना, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कम से कम समय में रिवीजन कराना। ये जनरली वीडियो उनको बेनिफिट नहीं करेगा जिनका एडमिशन एक बार भी नहीं किया। अगर आप नील, अगर आपको कुछ नहीं किया एडमिशन, तो ये रिवीजन आपके लिए नहीं है। ये रिवीजन उनके लिए है जिनका एडमिशन किया हुआ है, जिनका बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो आपको लगेगा कि ठीक है ये सब तो हमको आता है, ठीक है। जिनका थोड़ा बहुत कच्चा पक्का किया हुआ है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट याद है, कुछ कुछ नहीं किया हुआ है, उनको मेन रिवीजन ही काम लगेगा, और जिनका किया हुआ उनके लिए तो बहुत सॉलिड रिवीजन हो रहे हैं, ठीक है। बट जिनका नील है, जिनका एक बार भी आज तक कभी एडमिशन चैप्टर किया हुआ ही नहीं है, उनके लिए रिवीजन नहीं है, क्योंकि हम आपको कोई भी एंट्री का लॉजिक नहीं समझा रहे, कुछ नहीं बता रहे, तो ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट 34 का सी क्या बोलते हैं? सर ए एंड बी दो पार्टनर्स है, दोनों का पीएसआर रेशियो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 4:3 ओपीएसआर गिवन। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज 2,80,000। अभी आपको बताया जो गुडविल बुक्स में अपीयर करता है उसको हम लोग लॉस मान के पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं। सी को हमने एडमिट किया 1/7 शेयर के लिए। सी वॉज आस्क्ड टू पे प्रीमियम ऑफ 75,000, 75 बोला दे दो, और एंड द पीएसआर एज बिटवीन ए एंड बी रिमेनिंग अनचेंज्ड। मतलब जो उनका पहले पीएसआर था 4:3, ये सेम पीएसआर अभी भी होगा आपका 4:3, ठीक है। इस ये क्वेश्चन में मेरे कराने का कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन को हम जस्ट रखा है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए सेल्फ प्रैक्टिस है।
आप इस क्वेश्चन को प्लीज खुद से कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप खुद से कर लेना। जो 2,80,000 का गुडविल है इसको राइट ऑफ कर देंगे और 75,000 का गुडविल ला रहे, एंट्री विल बी बैंक टू पीएफजी, फिर पीएफजी टू पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। सेम लाइक जो क्वेश्चन हम लोग अभी 34 का बी के, सेम ये क्वेश्चन है, ये आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, प्लीज आप इसको खुद से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम आपको कराता है क्योंकि यहां पर आएगा पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहे। पढ़ो क्वेश्चन। ए और बी दो पार्टनर्स है, पीएसआर रेशियो 2:1 है, सी और डी को एडमिट किया नए पार्टनर, एनपीएसआर भी दिया हुआ है। सर ओपीएसआर दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ। एनपीएसआर दिया हुआ है, जी हाँ। तो सर पहला काम तो हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकाल लेना चाहिए, ठीक है, कर लेंगे। चारू इंट्रोड्यूस, चारू जो कि फर्स्ट पार्टनर है, उन्होंने 5 लाख रुपया डाला और दिया ने 3 लाख रुपया डाला कैपिटल के लिए। चारू ब्रिंग 60,000 इन कैश फॉर गुडविल एंड दिया इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला तो सर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन में हम आपको और डिटेल में समझाएगा। ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी और डी, ओपीएसआर 2:1 यानी कि 2/3 एंड 1/3, एनपीएसआर 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 4/10 3/10, और इनका तो खैर लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि सी और डी का तो ऑब्वियस सा बात है, कुछ सैक्रिफाइस नहीं आएगा। तो अगर सैक्रिफाइस निकालेगा तो यहां पर एलसीएम आएगा आपका 30, दिस शुड बी 20 माइनस 12, दिस इज 8/30, यहां पर 30 एलसीएम, 10 माइनस ये कितना आ रहा है, 3 3 9 यानी कि 1/30। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कमिंग 8:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 8:1। ओके ओके सर, ये तो समझ में आ गया। अब पहला एंट्री कर लेते हैं अपने, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं हम लोग। तो सर सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया। सर बैंक में क्या आया, एक तो चारू ने कैपिटल का पैसा लाया 5 लाख, दिया ने लाया 3 लाख, पहले इतना तो लिख ही लेते हैं। बैंक टू चारू का कैपिटल और बैंक टू दिया का कैपिटल। चारू ने लाया 5 लाख, दिया ने लाया 3 लाख, ये तो आया। उसके बाद सर गुडविल का भी पैसा है, चारू ब्रिंग 60,000 इन कैश, चारू तो गुडविल का पैसा कैश में ला ही रही है, सो दिस इज पीएफजी ऑफ चारू 60,000। और दिया जो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रही है वो हम आपको बताते हैं क्या करना है, लेकिन आप इसको ऐड करेगा, दिस शुड बी 8,60,000 रुपीज। अब दिया गुडविल का पैसा नहीं ला पा रही है, लेकिन आपको यह जरूर निकालना पड़ेगा कि दिया का गुडविल का शेयर कितना है, दिया का गुडविल का शेयर कितना है, ये तो आपको जरूर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। हम लोग को पता है चारू ने गुडविल आया 60,000, उसको सिंपली डिवाइड कर दो चारू के शेयर से। चारू का शेयर कितना है, तो सर ये 2 है चारू का शेयर, 4 5 6 7 8 9 10, तो चारू का शेयर है 2/10 और दिया का शेयर आएगा 1/10। तो चारू के गुडविल को चारू के शेयर में से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा फर्म का गुडविल 3 लाख। अब यहां से अगर आपको दिया का गुडविल निकालना है तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है। 3 लाख फर्म का गुडविल और दिया का शेयर है 1/10, यानी कि दिया को गुडविल लेकर आना था 30,000 रुपीज, जो दिया नहीं ला पा रही है। ठीक है, समझा फर्म का गुडविल कैसे निकलेगा, जिस पार्टनर का गुडविल दिया हुआ है वो ले लो, उसको डिवाइड कर दो उनके पीएसआर से। ये चारू का गुडविल दिया हुआ है, डिवाइड कर दो चारू के पीएसआर से। डन। अब आप क्या करेगा, नेक्स्ट एंट्री। सर नेक्स्ट एंट्री में क्या करेगा, पीएफजी अकाउंट डेबिट जो नॉर्मल करते हैं। सर पीएफजी का पैसा किसको मिलेगा, सर पीएफजी का जो पैसा है वो ए और बी को मिलेगा, क्योंकि दोनों ने सैक्रिफाइस करे। तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल।
टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ठीक है सर, पीएफजी का अमाउंट यहां पर दिया हुआ है 60,000, ये लिख दिया। जो पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पाता है हम लोग उसका करंट अकाउंट खोल देते हैं, यानी कि दिया का करंट अकाउंट कितना सर, दिया का करंट अकाउंट खोल देगा यहां पर 30,000। टोटल कितना आ गया 60 30 90, और 90 को बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में विच इज 8:1, यानी कि ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन समाप्त। डन। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है सर, क्वेश्चन 40 में बोला है कि ए और बी दो पार्टनर्स है, दोनों का पीएसआर रेशियो गिवन है 3:2। इन्होंने सी को एडमिट किया फॉर द फर्म फॉर 3/7 शेयर। ठीक है, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। तो ये बता दिया आपको, एक से 2/7 लिया, एक से 1/7 लिया। ब्रिंग 60,000 रुपीज एज प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है पीएफजी, आउट ऑफ ही शेयर ऑफ 7,20,000। 7,20,000 उनको गुडविल देना था, उसमें से केवल 6 लाख दे रहे हैं, बाकी वो नहीं दे पा रहे। तो सर अभी तो सेम क्वेश्चन किया ना, जितना गुडविल दे पा रहे उसका एंट्री कर लो। गुडविल कितना दे पा रहे 6 लाख, तो जो दे पा रहे उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। सर 6 लाख रुपया तो गुडविल आ रहा है, वो तो ले लो। और 7,20,000 में से 6 लाख अगर आ रहे हैं, मतलब 1,20,000 नहीं ला पा रहे, और जो नहीं ला पा रहे उसका क्या करेंगे हम लोग, करंट अकाउंट खोल देंगे। तो एंट्री क्या होगा सर, पीएफजी। गुडविल कौन नहीं ला पा रहे सर, गुडविल नहीं ला पा रहा है, कहा क्या नाम दिया हुआ है, सी। सी इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल, तो सी का करंट अकाउंट, और ये पूरा का पूरा पैसा को बांट देंगे ए में। ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। जितना गुडविल ला पा रहे उसको डेबिट करो, जो नहीं ला पा रहे उसको डाल दो करंट अकाउंट में, और 7,20,000 का गुडविल को आप दोनों पार्टनर्स में बांट दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 2:1। 2:1। 7,20,000 को 2:1 में बांट दो, यानी कि 2/3, 4,80,000 और 2,40,000। बोलो क्लियर है क्या? जो गुडविल लाया उसको पीएफजी में डाल दो, जो नहीं ला पाया उसका करंट अकाउंट खोलो। डन। पढ़िएगा, दो पार्टनर्स दिया हुआ एस और एम, पीएसआर रेशियो गिवन है 3:1। टी को एडमिट किया पार्टनर एंड ही पे 60,000 रुपीज फॉर गुडविल इन कैश। कैश में दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। S, M and T decided to share profit and loss equal in the equal proportion. You are required to pass journal entries to give effect to the above. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गुडविल ला रहे, आपको बेसिकली क्या करना है, रेशियो निकालना है, लेकिन यहां पर एक पार्टनर शायद गेन करेगा, ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग रेशियो निकालते हैं। पार्टनर्स दिया हुआ है आपको, ओपीएसआर भी दिया हुआ है, एनपीएसआर भी दिया हुआ है, और हम लोग को यहां पर सैक्रिफाइस निकालना है। तो पार्टनर दिया हुआ है एस और एम, ओपीएसआर इज 3/4 एंड 1/4। एनपीएसआर आपको बोला है फ्यूचर में इक्वल होगा, ये रहा इक्वल। इक्वल मतलब 1/3 एंड 1/3, क्योंकि 3 जन है तो 1/3 1/3 1/3। एलसीएम आ रहा है 12, 3 3 9 -4, दिस इज कमिंग 5/12, और इसको सॉल्व करेगा तो ये आपका आ रहा है -1/12। बस इसी के लिए क्वेश्चन को रखा है। माइनस अगर किसी का रेशियो आ गया, मतलब ये वाला पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो पार्टनर है वो गेन कर रहा है। ठीक है, ये पार्टनर गेन कर रहा है। अब गेन के साथ क्या होता है देखो,
जो पार्टनर गेन करता है ना, हम लोग उसको बोलते हैं आप भी गुडविल का पैसा दो। मतलब पहला नॉर्मल देखो क्या बोल रहे हैं, जो नया पार्टनर आया टिंकू, वो 60,000 रुपया लेकर आ रहा है गुडविल का। तो जो 60,000 रुपया लेके आ रहा है उसका तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। यहां तक तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। बहुत बार अपने अभी रिवीजन में भी ऐसे एंट्री कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पीएफजी का पैसा को हम लोग बांट देंगे। अच्छा सर, सैक्रिफाइस यहां पर केवल एस कर रहे हैं, मतलब पूरा गुडविल का पैसा केवल एस को मिलेगा। तो एक लाइन छोड़ के लिखा टू एस का कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान रखना है, अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो हम लोग उससे भी गुडविल का पैसा मांगते हैं। कितना सर, जितना वो गेन कर रहे हैं। तो अगेन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, फर्म का गुडविल निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्म का गुडविल निकालना है। अभी आपको तरीका बताया था, नए पार्टनर का गुडविल ले लो और उसको नए पार्टनर के पीएसआर से डिवाइड कर दो। पीएसआर तो इक्वल है तीनों का, तो 1:3 आएगा। इसको सॉल्व करेगा तो ये आएगा 1/180। अब फर्म के गुडविल में देखो वो कितना गेन कर रहे हैं, 180 में नया पार्टनर कितना गेन कर रहे हैं, 1/12। ये शायद 15,000 आना चाहिए, 15,000 आना चाहिए। मतलब हम लोग गेनिंग पार्टनर को बोलेंगे ए गेनिंग पार्टनर तुम भी 15,000 रुपया दो। गेनिंग पार्टनर को बोलेंगे गेनिंग पार्टनर तुम भी पैसा दो, बट वो कैश में नहीं देता है, हम लोग उसके कैपिटल से ले लेंगे, उसका कैपिटल को डेबिट कर देंगे, कैपिटल कम हो जाएगा 15,000 और ये पूरा का पूरा पैसा एस को मिल जाएगा। जब भी कोई पार्टनर गेन करता है एडमिशन के केस में, गेनिंग पार्टनर के संग सेम ट्रीटमेंट करते हैं जो हम लोग इनकमिंग पार्टनर के संग करते हैं। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको बोलेगा तुम भी गुडविल का पैसा लेकर आओ, कितना, जितना वो गेन कर रहे हैं। फर्म के गुडविल में जितना वो गेन कर रहे हैं वो पैसा उसको लेकर आना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन को हम लगा देते हैं स्क्रीन पर, आप देख लो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर एडमिशन डे 1। आज का क्लास अपना खत्म होता है। नेक्स्ट आपका लाइव क्लास है मंडे 4:30 PM काकुरकाची वाले सेंटर में ऑफलाइन होगा क्लास, और बाकी सेंटर्स के लोग ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। एंड वो वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि हो सकता है 4:30 बाकी जितने भी मल्टीपल बैचेस हैं उनका हो सकता है उस टाइम पर कोई क्लास हो, तो वो क्लास हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देगा। जो लाइव अटेंड कर पाएंगे वो लाइव कर लेना, जो ऑफलाइन आगे करना चाहते हैं ऑफलाइन करेंगे, और जो ऑफलाइन नहीं कर पाएंगे वो ऑनलाइन क्लास करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करो। कुल मिलाकर क्वेश्चन 42 तक हम कवर किया है, तो आप अपने रेफरेंस बुक के क्वेश्चन 42 तक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। हम अपने वाले बुक से कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम रेगुलर क्लास में करवा दिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।